नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सोनी। प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि दिया गया है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। जब मैंने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था तब मैंने उस टाइम आपको बताया था कि अगर कोई बहुपद किसी का गुणनखंड है तो दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो वह उसको सेटिस्फाई करेगा या वह वैल्यू उसमें रखने पर शून्य प्राप्त होगा। इसी मेथड के अनुसार हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद पे से भाग देने पर जांच करेंगे। यदि हमारा शेषफल शून्य आता है तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। मैंने क्या बोला कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि वह एक बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यदि पहले बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग देने पर शेषफल शून्य बचता है, क्या बोला मैंने, शेषफल शून्य बचता है, तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, हम आपको पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया t² - 3 का भाग देना है 2t⁴ + 3t³ -2t² -9t -12। मतलब t² - 3 का भाग देना है 2t⁴ + 3t⁴ -2t⁴ -9t -12। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखा t² दिया गया, यहाँ t⁴ है। पहले तो आप कांस्टेंट कोफिशिएंट देख लिया करो, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 2 तो आएगा ही आएगा। ये तो आपको कॉमन सेंस रखना है माइंड में। ठीक है, 2 तो आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ t⁴ 4 है, यहाँ t⁴ 2 है, मतलब एक t² भी आना चाहिए, तो यहाँ t² से मैंने गुणा किया। अब इस टर्म्स का गुणा इन दोनों स्टेप के साथ करते हैं। ठीक है, 2t⁴ 2t⁴ पहला स्टेप यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ लगा माइनस, यहाँ प्लस है, मतलब माइनस की संख्या जीतेगी तो माइनस आ जाएगा, माइनस। अब t² का एक सिंगल टर्म्स के साथ गुणा होता है तो t², 3 दूनी 6, 6t² माइनस का। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखने पड़ता है, घटाने पर। जब घटाने पर करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको बता चुका हूँ, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0। सही है। नेक्स्ट क्या दिए गए, ये 3t⁴ कोई भी स्टेप नहीं है, इसको अपन एज इट इज लिख देंगे। अगला स्टेप दिया गया 6t² प्लस का और माइनस का 2t², मतलब प्लस का बड़ी संख्या प्लस की है तो बड़ी में से छोटी घट जाएगी, क्योंकि छोटी संख्या माइनस की है, और 6 में से 4 2 जाएगा तो 4t²। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। और यहाँ क्या लिखा, 90 -12। यहाँ तक कोई दिक्कत तो होगी नहीं आप लोगों को, क्योंकि इसके पहले अपन 3 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ t² दिया गया है, यहाँ t³ है, लेकिन यहाँ इसके पहले कोफिशिएंट दिया गया है पर प्लस के साथ है, तो प्लस के साथ कोफिशिएंट आ जाना चाहिए 3। अब t यहाँ स्क्वायर है, यहाँ 3 है, मतलब एक t की कमी है, तो एक t के साथ गुणा कर दीजिएगा। t² 3t² प्लस का 3t⁴ नहीं 3 नहीं, सॉरी, 1 मिनट चेक करता हूँ मैं थोड़ा। हाँ सही है, 3t⁴ 3t³। अब 3 दूनी 9 माइनस का 9 और t एजुटेस रहेगा 90। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये साइन क्या लिखना पड़ता है, घटाने पर। यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस था तो ये यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ये क्या हो जाएंगे, 0। ये क्या बचा, प्लस 4t²। ये 9 प्लस माइनस, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, फिर -12। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, अगला स्टेप आपको दिया गया है 4, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 4 तो एज इट इज आना ही आना है प्लस के साथ। अब क्या t², यहाँ t² सेम ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 4t² और 4t⁴ माइनस का 12। यहाँ चिन्ह क्या लिखना पड़ता है, घटाने पर। यहाँ माइनस का तो प्लस, ये भी 0 और ये भी 0। अब क्या आ जाएगा, चूंकि शेषफल 0 है, अतः क्या लिखेंगे, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, अतः
पहला, ये पहला लिखा है, थोड़ा प्रा लग गया, ठीक है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यही तो अपन को सिद्ध करना था, सही है। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, यहाँ क्या लिख देंगे आप, आंसर। आपने कैसे जाना है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है? चूंकि हमने पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग दिया, अतः हमारा शेषफल शून्य आया, तो हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, भाजक है अपना x की पावर 3 x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। इसका भाग देना है अपन को 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में भाग देना है। चूँकि अगर हमारा शेषफल शून्य बचता है तो हम तब भी कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। भाग देंगे। अब चूँकि यहाँ कोएफिशिएंट है पर यहाँ नहीं है, मतलब 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर की कमी है, तो x स्क्वायर के साथ गुणा कर देंगे। ये क्या आ जाएगा 3x की पावर 4। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारा रूल है कि जब हम भाग देते हैं तो पहले बहुपद में पहला, जब भाग देने के बाद जो पहला स्टेप लिखा जाता है उसमें काटना पड़ता है, ये नियम है। तो ये दोनों कट जाएंगे, क्यों? अब क्योंकि प्लस प्लस के नेगेटिव कर देंगे तो कट जाएंगे ऑटोमेटिकली। और 3 3 का 9, x की पावर 3 क्या का प्लस का, हाँ प्लस का 9x की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं गई होगी। क्या लिखने पर? घटाने पर। घटाएंगे तो ये माइनस, तो ये प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस, ठीक है। ये 3 स्टेप लिख दिया अपन ने। इसके बाद अपन क्या करते हैं? काट देते हैं पहला स्टेप, क्योंकि प्लस का है, ये नेगेटिव का है, कट जाएगा। ये माइनस का, ये प्लस का, मतलब माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह 9 में से 5 जाएगा तो 4x की पावर 3, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 3 10, दोनों माइनस माइनस हैं तो प्लस के माइनस के 10x स्क्वायर, लेकिन जुड़ जाते हैं क्योंकि चिन्ह लेकिन नेगेटिव का ही रहता है। अगले 2 स्टेप जो रहते हैं वो अपन लिख लेते हैं एज इट इज। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं गई होगी, ठीक है। अगला स्टेप जो रहेगा अपना, यहाँ ना माइनस है, यहाँ प्लस है, पहले तो माइनस आ ही जाएगा। फिर यहाँ कोफिशिएंट देखा जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 4 है तो 4 का कोफिशिएंट आना ही आना है। अब यहाँ देखना x स्क्वायर, यहाँ x की पावर 3, मतलब एक x की कमी है तो एक x का गुणा कर देंगे। 4x माइनस 4x स्क्वायर, तो इन दोनों गुणा आप एक सिंपल कागज में करके देखिएगा, वो आएगा ऐसा ही एज इट इज, ठीक है। 3 को 12 माइनस का 12x स्क्वायर, क्यों? माइनस ये प्लस ये, माइनस का संख्या प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 4 दिए 12 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? माइनस का 4x, माइनस का 4x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं गई होगी आप लोगों को। क्या लिख देते हैं? घटाने पर। घटाने पे क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। चूँकि ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों फिर कट जाएगा। ये क्या जाएगा? प्लस का 12 और माइनस का 10, तो प्लस का 2 बचा। ये क्या जाएगा? 4 और 2 6 प्लस 2, खत्म सवाल। कैसे? क्योंकि यहाँ देखना 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो प्लस 2 तो ऑटोमेटिकली गुणा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर सेम है, मतलब 2 से कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 2। क्या लिखने पर? घटाने पर चिन्ह सारे चेंज हो जाएंगे, अर्थात ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ठीक है। 0 में जोड़ते ही रहोगे और आंसर क्या आने वाला? 0। सिंपल सी बात है। शेष पर क्या निकला? 0। क्या लिखते हैं? अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक फैक्टर या गुणनखंड, एक गुणनखंड है। दिख रहा है आप लोगों को? ये क्या हो जाएगा अपना आंसर? सही है। अपन प्रश्नावली 2.3 के दूसरे क्वेश्चन का तीसरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया गया है 2 बहुपद थे,
जो कि पहला बहुपद दिया गया था एक्स की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, जबकि दूसरा बहुपद दिया गया था एक्स की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में अपन को भाग देना है। अगर अपना अगर अपना शेषफल शून्य आता है तो हम बोल सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है, यही बोल सकते हैं। अब हम इस मेथड को अपन आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भाग दे के देखना है, ठीक है। अब चूंकि एक्स की पावर 3 है और एक्स की पावर 5 है, यहाँ कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, मतलब कोफिशिएंट तो आने वाला नहीं है, ठीक है। अब 3 है, यहाँ 5 है, मतलब 2 रह गया है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ लिख देंगे, 2 हो गया। अब 3 2 5 एक्स की पावर 5 इतना लिख दिया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3, अब एक एक्स ये है, एक एक्स स्क्वायर ये है, 2 1 3 हो जाएगा, 3x स्क्वायर 3x क्यू माइनस का 3x क्यू, सही है। प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का है, जैसे जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं, ओके, समझ में आया ना। इसके आगे नेक्स्ट क्या करना है अपन को, यहाँ करना है अपन को लाइन खींचनी है। यहाँ क्या लिखने पड़ता, घटाने पर। जब अपन घटाने पर करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस पहले से था। कॉमन सेंस, जब साइन ना लगा हो तो हम जानते हैं कि जब साइन ना लगा हो तो वह प्लस माना जाता है, लेकिन अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, प्लस है तो ये वाला भी माइनस कर दिया, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों कट गए, ये स्टेप रहता था अपना, पहला स्टेप काटना, चाहे जैसे कटे, ठीक है, काट दिया। प्लस का 3 माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, एक्स पावर 3, एक एक्स पावर 3। जब नहीं लगाया तो जहाँ अगर कोफिशिएंट नहीं लिखने का मतलब कॉमन सेंस 1 ही है, ठीक है। अगला दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों कट गए, क्या हो जाएगा, प्लस का 0 प्लस 3x मैंने एज इट इज लिख दिया, सही है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगला स्टेप प्लस 1 भी रह गया, प्लस 1 और लिख दो, ठीक है। अगला दिया गया अपना एक्स की पावर 3, यहाँ एक्स की पावर 3 सेम, मतलब अपन को कोई भी कोफिशिएंट भी नहीं लेना, कोई भी कुछ नहीं लेना, 1 लेना है अकेला। माइनस का चिन्ह लेना तो माइनस का चिन्ह ले लेंगे, जब किसी चीज़ से गुणा ना हो तो 1 से तो होगा ही होगा। 1 एक्स की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 3, सही है। 1 का माइनस 3x माइनस का 3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा, घटाने पर। जब घटाते हैं तो ये सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात ये दोनों भी कट गए, ये दोनों भी कटना चाहिए, हाँ सॉरी, प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ हो जाता है, ये प्लस का ये माइनस, ठीक है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी 0। यहाँ क्या बचा, प्लस का 2, यहाँ प्लस 2 बचा है। चूँकि हमारा शेषफल, ये ध्यान रखना, ये शेषफल शून्य नहीं आया है, चूँकि हमारा शेषफल रिमाइंडर बोले तो 2 है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ये अपना हो जाएगा आंसर। कैसे जाना, हमने इसी प्रकार से जाना कि यदि पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का गुणनखंड पूर्ण रूप से चला जाए और हमारा शेषफल शून्य आ जाए तो हम कह सकते थे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है, जो कि यहाँ नहीं है। अपन के 2 क्वेश्चन गुणनखंड निकले पर तीसरा क्वेश्चन नहीं निकला। आप लोगों को यहाँ तक मेरे अनुसार समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2.3 का दूसरे क्वेश्चन था, ठीक है। अपन तीसरा क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।